आप देख रहे हैं लर्न विद आईसीओ और अभी तक जो आपने अभी यहाँ पे वीडियोस देखी हैं वो हैं रिलेटेड ट्रेडिंग के ट्रेडिंग को शुरुआत ट्रेडिंग की कैसे करते हैं, आगे हम लेके कैसे चलते हैं। तो अभी तक बात हुई थी कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है और उसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं, किस किस तरह के लोग आ सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। आज का जो हमारा मौजू होगा वो ये होगा कि ट्रेडिंग में क्रिप्टो ट्रेडिंग में कितनी टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। तो क्रिप्टो में बेसिकली दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक को कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग और एक को कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। अब इसका अलग अलग दो वीडियोस में मुआवजा होगा कि स्पॉट ट्रेडिंग किसके लिए होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एक सादा मुआवजा करने की कोशिश करेंगे कि एक ग्राउंड रियलिटी और एक नॉर्मल बंदा जो बिल्कुल ज़ीरो है, जिसे कुछ भी पता नहीं है, वो भी ये चीज़ समझ पाए। तो स्पॉट ट्रेडिंग जो बेसिकली होती है वो आपकी रिस्क फ्री होती है और फ्यूचर ट्रेड के अंदर आपको विद रिस्क ट्रेड करनी होती है। सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक चीज़ लाइक आपने एक मोबाइल है, आपने ये 10 रुपये का ख़रीदा है और आपने इसकी कीमत बढ़ने पर 12 रुपये का बेच दिया है, तो आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यही मोबाइल है, आपने 10 रुपये का ख़रीदा है, इसकी प्राइस 8 पर चली गई है, तो आपको लॉस हो रहा है $2 या 2 रुपये। लेकिन जैसे ही इसकी कीमत वापस आई है तो आपको ये कॉइन यानी ये मोबाइल आप दोबारा मार्केट रेट पे सेल कर सकते हैं और प्राइस अगर नीचे चली गई है तो आप उसके अंदर होल्ड का ऑप्शन रखते हैं और आपका अकाउंट वॉश नहीं होता, आपके पैसे ज़ाया नहीं होते। इसको ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं कि स्पॉट जैसे कि हम कहते हैं कि ऑन द स्पॉट, हम नॉर्मल ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं ऑन द स्पॉट, मतलब कि एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। क्रिप्टो के अंदर क्योंकि कॉइन्स होते हैं तो कॉइन्स के अंदर क्या होता है कि आप जितने पैसे देते हैं, लाइक आपने $50 दिए, आपने $100 दिए, तो आपको उतनी मालियत के कॉइन्स मिल गए। अब अगर आपने वो ख़रीदे हैं कॉइन और वो कल को उनकी प्राइस गिर जाती है, लाइक आपने ख़रीदा कोई एक फॉर एग्जांपल ADA कॉइन ख़रीदा, वो $1 का था, आपने $100 दिए, आपको 100 कॉइन मिल गए, कल को उसकी कीमत हो गई $2, तो आपने लगाए थे 100 और उसकी कीमत 2 हो गई, तो आपका एक कॉइन $2 का बिकेगा, तो आपको $200 मिलेगा, जिसमें 100 आपका था और 100 आपका प्रॉफिट था। अगर इन केस ADA कॉइन या वो जो भी कॉइन आपने बाय किया था $1 का, वो चला जाता है 50 सेंट पे, तो इसमें आपको 50 सेंट का लॉस है, लेकिन आपके पास होल्ड का ऑप्शन मौजूद है, यानी आप होल्ड कर सकते हैं, आपका फ़ंड ज़ाया नहीं हुआ। जैसे ही उसकी कीमत वापस आएगी तो आपको वो दोबारा से आपका पैसा वापस आ जाएगा, यानी जैसे आप कमेटी डाल लेते हैं इस तरह से। और अगर आप वहाँ पर 50 में, जहाँ वो 50 पे है, वहाँ पर 100 मज़ीद उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, तो आपने अपनी तरफ से जो ऐड किया था पहला 100, उसके बदले में आपको मिला 100 कॉइन। अब जब आपने 100 लगाया तो आपको मिला 200 कॉइन, तो पहले वाला 100 मिला के तो आपके पास कॉइन हो गए 300 और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 200। तो वो जो $1 का भी ख़रीदा था वो भी अब 80 सेंट या 70 सेंट के मुताबिक एक कॉइन की कीमत आप तक पहुंच गई। अब जब ये नीचे चला जाता है तो नीचे जाने के ऊपर आपको लॉस नहीं होता, जैसे ही उसकी प्राइस वापस आ जाती है, जो कि कॉइन्स के अंदर नॉर्मल सी चीज़ है कि कॉइन की कोई भी प्राइस है उसने वापस आना होता है, तो वो प्राइस आ जाती है महीने बाद, 15 दिन बाद, 1.5 महीने बाद। ये डिपेंड करता है कि आपने किस कॉइन में कब और किस तरह हाथ डाला था। ये जो सब्जेक्ट होगा ये बेसिकली प्रीमियम के अंदर एक डिटेल से बताया जाता है, लेकिन मैं सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका पैसा वेस्ट नहीं हुआ और आपने 1-2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, 20 दिन, उसकी कीमत वापस आने पर आपने सेल कर दिया, आपको प्रॉफिट हो गया और आप साइड पे हो गए। अब इसी के बरक्स आप आ जाते हैं फ्यूचर ट्रेड पे। आपके पास था $100 और आपने एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड लगाई। अब जैसे स्पॉट है, स्पॉट के अंदर आप जितना पैसा देते हैं आपको इतना ही कॉइन मिलते हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर ऐसा नहीं है। फ्यूचर के अंदर अगर आप $100 देते हैं तो बदले में एक्सचेंज आपको पैसे देती है, जिसके बाद में सूद के समेत वसूल भी करती है, जिसके लिए कहा जाता है कि उसको हराम कहा जाता है, या इसलिए कहा जाता है
ताकि वो रिस्क भी है। आपने $100 दिए, आपने अगर बिटकॉइन में ट्रेड लगाई तो 125 की लेवरेज, यानी कि आपने 100 दिया तो वो आपको 12,500 आपको दे देंगे। इसी तरह आपने वहाँ पे 100 दिया कि अगर 20 की लेवरेज रखी, लेवरेज का मतलब है कि ये एक्सचेंज आपको पैसा देगी, जो पैसा आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे लेकिन ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। स्पॉट में आप 100 अपना ही लेके आएंगे और उसी को यूज़ करेंगे, जबकि फ्यूचर के अंदर आप अपना कम लेके आएंगे, उनका पैसा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वहाँ पे होगा क्या कि अगर वो ट्रेड अपोजिट चली गई, आपने 100 लगाया और 2,000 वहाँ से उनसे बारो कर लिया, या 10,000 कर लिया, 5,000 कर लिया, अब ट्रेड आपके अपोजिट चली गई है, आपने बाय में लगाई थी और वो सेल में चली गई है, अब जाएगा तो आपका 100 ज़ाया होगा, वहाँ पे एक्सचेंज अपने पैसे को कैलकुलेट नहीं करेगी। यानी कि अगर ट्रेड आपकी अपोजिट जा रही है, जहाँ पे आपने बाय लगाई है और ट्रेड सेल जा रही है, तो एक्सचेंज वहाँ पे आपकी ज़िम्मेदार नहीं है। वहाँ पर अगर आपकी ट्रेड 10 दिन भी नीचे रही तो आपसे फ़ीस की मद में वो पैसे लेते रहेंगे ट्रेड होल्ड करने के नाम पे, जबकि स्पॉट में ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पर होगा। अगले नंबर पे आ जाएं कि अगर वो कॉइन मज़ीद नीचे गया तो आपका $100 उड़ जाएगा और वहाँ पर एक्सचेंज का पैसा आपके काम नहीं आएगा। एक्सचेंज का पैसा सिर्फ आपको तब यूज़ होता है, ये मैं बिल्कुल सादा सादा आपको बता रहा हूँ कि एक्सचेंज का पैसा तब इस्तेमाल होता है जब आप अपने लिए यूज़ करते हैं और ट्रेड आपकी बेनिफिट में ही जाए। लाइक मैंने एक मिसाल दिया कि ADA कॉइन में स्पॉट में ख़रीदा अपने $100 से, वो ट्रेड अगर नीचे भी जाती है तो मेरा लॉस नहीं हो रहा, मुझे होल्ड का ऑप्शन मौजूद है। यही ट्रेड मैं ADA में $100 की लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास $10 हैं और मैं 10 की लेवरेज एक्सचेंज से ही लेके उनके पैसों पे लगा रहा हूँ। तो अब होगा क्या कि अगर वो ऊपर जाती है तो मुझे प्रॉफिट उतने के हिसाब से ही आएगा, यानी 100 के हिसाब से, लेकिन अगर वो नीचे चली जाती है तो मेरे 5 वाश हो जाएंगे। तो इसलिए, और वहाँ पे अगर मेरी ट्रेड होल्ड हो जाती है तो मुझे हर दिन, हर 3 घंटे के बाद एक सूद के मद में कुछ पैसे पे करने हैं, और ये है फ्यूचर ट्रेडिंग। इस वजह से जब नए लोग आते हैं तो उनको इन बातों का इल्म नहीं होता कि ये लेवरेज क्या है, ये स्पॉट क्या है, फ्यूचर क्या है, इसीलिए वो लॉस कर बैठते हैं। तो फ्यूचर ट्रेड दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में बैन भी है। वो वजह ये है कि वो पहले इसको सिखाते हैं और उसके बाद इसका लाइसेंस देते हैं, तब जाके लोग इसको करने के काबिल होते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग की मार्केट में आ रहे हैं, ट्रेडिंग की मार्केट में आके समझना चाह रहे हैं कि ये मार्केट क्या है, तो आपने अपनी शुरुआत जो करनी है वो बेसिक यानी कि लेवल 1 यानी कि आपकी स्पॉट ट्रेडिंग से होनी चाहिए। आपने एक्सचेंज पे अकाउंट बनाया तो आपने फ्यूचर ट्रेड में नहीं जाना, आपने ट्रेनिंग लेनी है। कौन सी? आपने आना है बेसिक में, यानी कि सबसे पहले एक्सचेंज को सीखना है और स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में रहेंगे तो एक तो आपका लॉस नहीं होगा और दूसरा आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये एक हल्का सा मुआवजा है जो मैंने आज की वीडियो में किया है कि स्पॉट और फ्यूचर, इसमें फ़र्क क्या है, और इससे आप जान पाएंगे कि इसमें आपने अपने लिए कौन सा करना है। तो रेकमेंड क्या है कि अगर आप नए हैं और आपका 2 साल से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मार्केट में, तो आपको स्पॉट करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क में कोई भी हराम का पैसा शामिल ना हो, तो फिर आपको डेफिनेटली स्पॉट ही करनी चाहिए। अब मौजूदा दुनिया के हिसाब से वो कैसे हलाल हराम है, तो ये इसके ऊपर भी आइंदा वीडियोज़ में आप जान पाएंगे कि फ्यूचर अगर करनी हो तो उसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। लेकिन जो मेरा रिसर्च थी वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी। तो इस चैनल को फॉलो करना नहीं भूलना, क्योंकि आपको मज़ीद आने वाला बहुत सारा कीमती जो नॉलेज है वो आपको इसी चैनल से मिलना है। और इसका बेल आइकॉन जो है वो उसको ओपन रखिएगा ताकि वीडियो जैसे ही लगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।